बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक रीजनिंग। दोस्तों, आज की प्रैक्टिस में हम लोग रीजनिंग से संबंधित रैंकिंग टेस्ट, ब्लड रिलेशन, एम्बेडेड फिगर और नंबर सीरीज के क्वेश्चन को बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो कि रैंकिंग टेस्ट से आधारित है। इसमें बोला गया है 40 विद्यार्थियों के एक कक्षा में आयुष्मान का क्रम प्रारंभ से 19वां है, तो बताएं कि अंतिम से उसका क्रम क्या होगा। दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर कुल संख्या आपसे पूछा जाए तो कुल संख्या बराबर होता है प्रारंभ से स्थान प्लस अंतिम से स्थान प्लस अंतिम से स्थान -1, या ऊपर नीचे दिया रहता है तो या ऊपर प्लस नीचे -1 कर देंगे, दाएं बाएं दिया रहेगा तो दाएं प्लस बाएं -1 कर देंगे। तो इसी फार्मूले में दोस्तों हम लोग रख देंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे कुल संख्या दिया हुआ है, तो बहुत लोग क्या करते हैं इसके लिए 3 फार्मूला याद करते हैं। तो 3 फार्मूला हमको नहीं याद करना है, सिंपल सा बस एक ही फार्मूले पे हमको क्वेश्चन को हल कर लेना है। बस ये फार्मूला आप याद रखिए, जो जो वैल्यू जहां दी है वहां पे इसको रख लेंगे। तो कुल संख्या यहाँ पे 40 दिया है, तो कुल की जगह क्या कर लेंगे दोस्तों, 40 कर लेंगे। 40 कर लिया, बराबर प्रारंभ से स्थान दिया 19वां, 19 कर देंगे, प्लस क्या अंतिम का नहीं दिया हुआ, यहाँ पे लिख देंगे अंतिम, बस लिख दीजिए ऐसे अंतिम, या यहाँ पे x मान लीजिए, तो x मत मानिए, इसी तरह अंतिम कर लीजिए, -1 कर लीजिए। अब इसका पक्षांतर कर लीजिए सिंपल सा, तो 40 ये +19 है, इधर आ जाएगा, बराबर के बाई तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, -19 हो जाएगा। ये -1 है, बराबर के बाई तरफ यानी बराबर के इधर लाएंगे, आप क्या हो जाएगा, -1 है तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये बराबर आपका क्या बच जाएगा, अंतिम बच जाएगा, ये अंत वाला यहाँ बचा रहेगा। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। तो 40 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 41। 41 में से माइनस क्या करेंगे, 19 घटा दीजिए। तो 41 में से अगर हम लोग 19 घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 22। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 22, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं, इसमें एक निर्देश दिया है जो कि प्रश्न संख्या 2 और 3 के लिए है। इसमें कहा गया निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 आपके पास इंस्ट्रक्शन दिए हैं, यानी निर्देश है, इन्हीं निर्देशों को बेस बना करके दिए गए प्रश्न को हल करना है। तो प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है यदि P गुणे Q माइनस S हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है नीचे जो 5 आपके पास ऑप्शन दिए हैं, पांचों ऑप्शन में से कौन सा कथन आपका सही है, या पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें देख रहे हैं P गुणे Q, पहले गुणा का सिंबल है, हम क्या करेंगे, गुणा वाले सिंबल को ढूंढेंगे, गुणा वाला कहां पे है। तो बी में आपको देख रहे हैं, दिख रहा है गुणा, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का क्या है, पुत्र है। तो पी गुणे क्यू का अर्थ हो जाएगा दोस्तों, पी क्यू का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। पी पुत्र है तो पी की तरफ एरो बना देंगे, जिसको टारगेट करेगा उसी को आपको क्या करना है, उसी की तरफ एरो को बना देना है। पी क्यू का क्या है, पुत्र है। चलिए पुत्र लिख दिया, पुत्र। पुत्र है तो मेल होगा कि फीमेल, मेल हो जाएगा तो एम लिख देंगे। मेल के लिए एम लिखेंगे, फीमेल के लिए क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। अब अगला देख क्यू माइनस एस, माइनस मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो हम देखेंगे माइनस का है, माइनस ये तीसरे वाले सी वाले में दिख रहा है ए माइनस बी, तो इसका मतलब दिया है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की कौन है, पत्नी है। तो क्यू माइनस एस का अर्थ हो जाएगा क्यू एस की क्या हो जाएगी दोस्तों, पत्नी। क्यू पत्नी है किसकी, एस की, तो एस की पत्नी है, तो बताइए मेल होगा कि फीमेल, फीमेल हो जाएगा। क्यू एस की पत्नी है तो क्यू फीमेल हो गई, इसका मतलब एस क्या है यहाँ पे, इसका क्यू का पति है, तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दे रहा है एस पी का पिता है। आपको बताना है एस पी का पिता है, देखिए क्या ये रिलेशन आपका सही हो रहा है। एस को बताना है पी का पिता है दोस्तों, क्यू एस की पत्नी है, पत्नी का पुत्र। अब बताइए आपकी पत्नी का पुत्र आपका क्या लगेगा, बेटा लगेगा, और आप उसके क्या लगेंगे, पिता लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये कथन एकदम सही है, एस पी का क्या है, पिता है, तो एस पी का यहाँ पे क्या होगा, पिता है। यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न बोला गया है यदि t माइनस एस इंटू बी माइनस एम हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य। अब आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। यहाँ पहले माइनस का सिंबल, तो माइनस का अर्थ दिया है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो एस माइनस टी का अर्थ हो जाएगा टी पत्नी हो जाएगी।
टी पत्नी है किसकी? एस की। ठीक, अब गुणा दिया है तो गुणा वाले को देखते हैं। गुणा में क्या दिया है? ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो एस गुणे बी का अर्थ हो जाएगा एस बी का पुत्र है। एस क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा किसका? बी का, तो यहाँ पे बी लिख देंगे। ठीक, अब माइनस दिया है, माइनस का अर्थ क्या है? माइनस को देख लेते हैं। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो तो बी माइनस एम का अर्थ क्या हो जाएगा? बी एम की क्या हो जाएगी? पत्नी। बी एम की क्या हो जाएगी? पत्नी, पत्नी हो जाएगी। अब देखते हैं प्लस माइनस का सिंबल अर्थात मेल और फीमेल को हम लोग टारगेट कर लेते हैं। ये पत्नी है तो ये फीमेल हो जाएगी, एस पुत्र है तो ये क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, टी पत्नी है तो ये क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। ठीक, अब चलिए चारों को हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा असत्य है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में गलत होते हैं। असत्य पूछा गया है और पहले को हम लोग चेक करते हैं और वो सत्य मिल जाता है, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं? लगा देते हैं। तो इस पे आपको सावधानी बरतनी है। कह रहा है एस बी का पुत्र है, एस बी का पुत्र है। तो इसमें तो प्रश्न में ही बोला गया था, यहाँ पे देख रहा है एस बी का पुत्र है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, प्रश्न में ही लिखा है, साफ साफ दिख रहा है एस बी का क्या है? पुत्र है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि असत्य आपको बताना है ना कि सत्य बताना है, इसलिए गलत हो जाएगा। अरे एस बी की बहन है, एस बी की बहन है, एस बी की बहन है, तो ये देखिए असत्य है कि सत्य है? दोस्तों यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये इसका क्या है? एस बी की बहन आपसे पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि बी का एस क्या है? पुत्र है, और ये अगर फीमेल है तो इसका मतलब ये इसकी माता हो जाएंगी, एफ की माता हो जाएंगी। और लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया है? ऑप्शन नंबर बी में एस बी की बहन है, तो ये बहन नहीं है दोस्तों। ये हमारा क्या है? ऑप्शन तो ये क्या है हमारा? रिलेशन गलत है, लेकिन ऑप्शन हमारा यही सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि आपसे असत्य पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। रिलेशन गलत है, इसको ध्यान देना कि रिलेशन गलत है, लेकिन ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि आपसे असत्य ही पूछा गया है और आपको ऐसा ऑप्शन ही इसमें बताना था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिसमें एक निर्देश दिया गया है और यह निर्देश क्वेश्चन संख्या 4 और 5 के लिए है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्न आकृति किस उत्तर आकृति में सन्निहित है? आपको बताना है कि ये जो प्रश्न आकृति है, चारों उत्तर आकृतियों में से किसमें आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसमें एक कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? जैसी आकृति दिख रही है इसी को आपको ढूंढने की कोशिश करना है। लेकिन मान लेते हैं अगर किसी उत्तर आकृति में सेम ऐसे नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है? दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं पे भी दिखाई, जरूरी नहीं कुछ ही तरह हो। अगर इस तरह का भी दिखाई दे रहा है तो आप इसको भी आप सही कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है, पहले जैसी प्रश्न आकृति है उसी को ढूंढना है। जब ये ना मिले तब आप दाएं बाएं ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। और एक चीज और आप जानते रहिए कि प्रश्न आकृति जो सन्निहित वाला जो चैप्टर होता है, वो जिसमें उत्तर आकृति जो थोड़ी सी कठिन दिखाई दे, तो उसी को आप सबसे पहले टारगेट करिए। तो दोस्तों इसमें आपको दिख रहा है तो ये वाला कठिन है, लेकिन इसमें ये वाली अगर रेखा देखा जाए, ये वाली जो रेखा है ये आपको कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों दो ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें ये वाली रेखा हमारी दिख रही है, ये वाली रेखा। एक तो आपको इसमें दिख रहा है बी में, और एक आपको इसमें दिख रहे ए में भी दिख रहा है। लेकिन ए में ये गलत, ए वाला ऑप्शन इसलिए हो जाएगा दोस्तों, अगर आप देखें तो ये वाली जो बीच वाली रेखा है ये एकदम बीचों बीच खींची गई है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए ए में तो एकदम बीचों बीच नहीं है, ये थोड़ा सा हट के है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस बार इसमें देख लेते हैं कि ये वाली रेखा कहाँ आपको दिखाई दे रही है। ये ऐसे एल बना है, एल का शेप है, और एकदम ठीक बीचों बीच आपको ये वाली रेखा दिख रही होगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी ही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों पांचवा प्रश्न भी हमारा पिछले प्रश्न की तरह इसमें भी आपको सन्निहित आकृति को ढूंढना है। तो इसमें प्रश्न आकृति को उत्तर आकृति में ढूंढना है। हमने बताया जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो इसको क्या करें, जो सबसे कठिन आपको दिखाई दे, जिसमें ज्यादा रेखाएं खींची हो, उसी को टारगेट करना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है दोस्तों कि ये हमारा इसमें रेखाओं की संख्या ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं क्या ये फिगर हमारा दिख रहा है क्या। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये वाला फिगर, ये ऐसे ये एक रेखा ये खींची गई है। अब एक ऐसे आना है आपको, और फिर ये ऊपर की तरफ जाना है, और एक ये फिर ये नीचे की तरफ। तो सेम आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये सेम आकृति हमको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ही हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आप लगा रहे हो तो आपको इस चीज का ध्यान देना है
कि जो आकृति सबसे कठिन उत्तर आकृति में दिख रही हो उसी में पहले ढूंढने की कोशिश करिए, उसी में आंसर हमारा छिपा होता है। अब मान लेते हैं आपके पास टाइम कम है, टाइम का अभाव है, तो आप क्या करेंगे, तुक्का लगाना है तो ऐसी आकृति पे ही तुक्का लगाएंगे जिसमें क्या है, रेखाओं की संख्या ज्यादा हो, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न में आपको उत्तर मिल जाएगा जिसमें रेखाओं की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मन लगा कि पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।